तो क्या फाफ डुप्लेसिस जो कि आईपीएल में चेन्नई, बैंगलोर और दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, वो आईपीएल छोड़ के पीएसएल खेलेंगे? और कल के दिन हुआ था कप्तान केएल राहुल का इंटरव्यू, जहां पे उन्होंने एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए बहुत सारी चीजें बोली। और ऑक्शन के बाद फाइनली डब्ल्यूपीएल का शेड्यूल अनाउंस हो गया। तो पहला मैच किसका किसका है उससे जानने के लिए आप वीडियो में बने रहे। वो सब भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं क्रिक खबरी का अगला एपिसोड, जहां पे हम आपको बताते हैं क्रिकेट की दुनिया का हर वो अपडेट जो पिछले 24 घंटे में हुआ है। तो ऐसी क्रिकेट अपडेट की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। एनीवेज, तो कल के दिन हुआ था कप्तान केएल राहुल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पे उन्होंने एमएस धोनी के लिए और उनकी ग्रेटनेस के लिए बोले। हम सभी एमएस धोनी के फैन रहे हैं, हम सब उनके अंडर खेल चुके हैं। एमएस जैसे बड़े इंसान को करीब से जानना जिंदगी में एक बहुत बड़ी और खास अवसर होता है। हम सब उन्हें एक इंसान के तौर पर बहुत सम्मान देते हैं। अगर वो ग्राउंड पर आ जाए तो भीड़ का जोश आसमान पर पहुंच जाता है। उम्मीद है कि हम मैच जीते, अच्छा प्रदर्शन करें और दर्शकों का मनोरंजन करें। एमएस धोनी भी ये देखकर खुश होंगे कि हमने मैच जीता। और फिर केएल राहुल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बोले कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की अहमियत टीम के लिए हर समय बहुत बड़ी होती है। उनकी मौजूदगी से ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। जीतना सबसे जरूरी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हफ्ते पहले जो हुआ उसे भूल जाएं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूपीएल के बारे में। तो डब्ल्यूपीएल का ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस हो गया है। डब्ल्यूपीएल 2026 का पहला मैच 9 जनवरी 2026 को खेला जाएगा मुंबई और आरसीबी के बीच में। और इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। डब्ल्यूपीएल 2026 में सेमीफाइनल और फाइनल मिला के कुल 22 मैचेस होंगे, जो कि 11 मैचेस बड़ोदरा में खेली जाएंगी और 11 मैचेस खेली जाएंगी नवी मुंबई में। यदि आपको पूरा शेड्यूल देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अपलोडेड है। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि वो जल्द ही सीओई से बाहर आ सकते हैं। और अब ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि हार्दिक पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 3 मैच है, जो कि 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 6 दिसंबर को होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हार्दिक पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की टीम की तरफ से खेलेंगे, जहां पे 2 दिसंबर को बड़ौदा वर्सेस पंजाब का मैच है, वहीं 4 दिसंबर को बड़ौदा वर्सेस गुजरात का मैच है और 6 दिसंबर को बड़ौदा वर्सेस हरियाणा का मैच है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो हम बात करने वाले हैं फाफ डुप्लेसिस के बारे में, जहां पे वो आईपीएल में सीएसके, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से खेल चुके हैं। तो कल के दिन उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, जहां पे वो बताते हैं कि 14 सीजन के बाद मैंने फैसला किया है कि इस साल मैं अपना नाम आईपीएल की नीलामी में नहीं डालूंगा। उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में सबसे शॉकिंग बात थी जब उन्होंने बोला कि इस साल मैंने नई चुनौती चुनने का फैसला किया है। मैं आने वाले पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीसीएल सीजन में खेलूंगा। यह मेरे लिए एक नया अनुभव, नया माहौल और नई शुरुआत होगी। मैं उस लीग की ऊर्जा और प्रतिभा को महसूस करने के लिए उत्साहित हूँ। तो आपको क्या लगता है, फाफ डुप्लेसिस आईपीएल के बजाय पीसीएल चुन के क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं? तो देख लेते हैं कि फाफ डुप्लेसिस का 2025 का आईपीएल कैसा रहा था। तो 2025 आईपीएल में उन्होंने 9 मैचेस खेले थे। उनकी 9 इनिंग में 202 रन बनाए थे, जहां उनका हाईएस्ट स्कोर 62 रन था। वहीं एवरेज की बात करें तो 22.44 था और उनका स्ट्राइक रेट मात्र 123 का था। फाफ डुप्लेसिस के इस डिसीजन पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फाफ डुप्लेसिस के इस डिसीजन के बाद चेन्नई सुपर किंग ने उनकी एक फोटो पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे। तो वहां पे फाफ डुप्लेसिस कमेंट करते हैं, चेन्नई आईपीएल अनबिलीवेबल 10 ईयर ऑफ माय लाइफ, थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज, ऑलवेज थॉट आई विल फिनिश बैक इन येलो फॉर द फेयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो हम बात करने वाले हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उस्मान ख्वाजा के लफ्फे के बारे में। ख्वाजा ने हाल में ही ऐसे 2025-26 की पहली टेस्ट जो पर्थ स्टेडियम में हुआ था, उस पिच की खुले शब्दों में आलोचना किए थे। उन्होंने कहा कि उस पिच पर बेहद बाउंस, अनप्रेडिक्टेबल बाउंस और अनइवन बाउंस और बल्ले और गेंद के बीच बैलेंस नहीं था। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि डे 1 का जो पिच था वो पीस ऑफ शिट था। लेकिन आईसीसी की तरफ से पर्थ के पिच को 4 स्टार रेटिंग के द्वारा वेरी गुड का दर्जा दिया गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तय किया है कि उस्मान ख्वाजा से इस हफ्ते मिलेंगे और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है पर्थ पिच के बारे में, और यदि गिल्टी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एनीवेज, तो अब बात कर लेते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले पहले ओडीआई मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए इंडिया का प्रोबेबल 11 ये हो सकता है, जहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आएंगे ओपनिंग करने। वहीं पे तीसरे पे आएंगे विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, फिर नीतीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। इस स्क्वाड में जीजी के मुताबिक 9वें स्थान तक बैटिंग हो सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो हम बात करने वाले हैं कि डेल स्टेन ने बनाया इंडिया साउथ अफ्रीका कंबाइंड 11, जहां पर रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक आएंगे ओपनिंग करने। फिर आएंगे विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल, डेवाल्ड ब्रेविस, रविंद्र जडेजा, मार्को यानसन, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और लुंगी एंगीडी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलता है क्रिकेट अपडेट, क्रिकेट प्रिडिक्शन और मेरा पर्सनल ओपिनियन।